Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि log 2 इक्वल टू 0.3010 और log 3 इक्वल टू 0.4771 तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 3 की पावर 17 में कितने अंक हैं। ठीक है, अंक बताने हैं संख्या 3 की पावर 17 में। तो हम मान लेते हैं, माना 3 की पावर 17 में अंकों की संख्या x है। कितनी मान ली, अंकों की संख्या x। तो इसका पूर्णांश क्या होगा, है ना। मतलब जब 3 की पावर 17 है संख्या, तो log 3 की पावर 17, ठीक है, log 3 की पावर 17 जो है इसका पूर्णांश log 3 की पावर 17 का पूर्णांश कितना हो जाएगा। जब संख्या x है, अंकों जब इस संख्या में अंकों की संख्या x है, तो log 3 की पावर 17 का पूर्णांश कितना हो जाएगा। ये जो अंकों की संख्या x है ना, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्णांश जो होता है, जितनी अंकों की संख्या होती है, संख्या में जितने भी डिजिट होते हैं उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं तो पूर्णांश आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए log 3 की पावर 17 का पूर्णांश कितना हो जाएगा, x माइनस 1। चूंकि log 3 की पावर 17, इसे हम कैसे लिखेंगे, ये 17 आगे आ जाएगा, इक्वल टू 17 log 3। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 इंटू log 3 कितना दे रखा है, log 3 दे रखा है 0.4771। ठीक है, तो इसे log 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.4771। ठीक है, जो हमें log 3 की वैल्यू दी हुई है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.1107। ठीक है, 8.1107 इस संख्या में जो ये आया है, पूर्णांश कितना है, ये 8 पूर्णांश है, जो कि डेसिमल से पहले होता है। जो संख्या होती है डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होता है, जो भी संख्या होती है, वही पूर्णांश होता है। तो यहाँ पे पूर्णांश कितना हो गया, 8। अब ये 8 मतलब हमने जब अंकों की संख्या x मानी थी तो पूर्णांश कितना था, x माइनस 1। अब ये जो आया है यहाँ पे पूर्णांश ये 8 आया है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पूर्णांश ये जो x माइनस 1 है, पूर्णांश x माइनस 1 है ना, इक्वल टू 8, ये जो पूर्णांश आया है। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, और ये माइनस का 1 है जो इस साइड जाएगा राइट साइड में, तो ये 8 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इसीलिए 3 की पावर 17 में अंकों की संख्या कितनी आई है, 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। संख्या 2 की पावर 64 में कितने अंक हैं। संख्या 2 की पावर 64 में कितने अंक हैं, तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि 2 की पावर 64 में x अंक हैं। ठीक है, अंकों की संख्या x है। तो ये हमने लिख लिया, माना 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो अब इसका पूर्णांश क्या होगा, इसीलिए log 2 की पावर 64 का पूर्णांश कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए log 2 की पावर 64 का पूर्णांश कितना होगा, x माइनस 1 है ना। अब चूंकि log 2 की पावर 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 आगे आता है, 64 log 2। ठीक है, इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई log 2। log 2 कितना दे रखा है, यहाँ पे log 2 दे रखा है
0.3010। लॉग की वैल्यू दे रखा है 0.3010। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 19.264। ठीक है, अब ये जो आया मल्टीप्लाई करके, इसमें पूर्णांश कितना है? 19 है। जो डेसिमल से पहले जो संख्या होती है वही पूर्णांश होती है, तो यहाँ पे पूर्णांश कितना है? 19 है। तो ये पूर्णांश किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो पूर्णांश x-1 है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x-1 इक्वल टू 19, इसीलिए x इक्वल टू 19 प्लस 1, ये इधर आके प्लस हो गया, इसका टू कितना हो गया? 20, है ना। अतः 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या कितनी आ गई? 20 है आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।